तीन भाइयों को मारी गोली, विवाद के बाद किया कांड, आरोपी घटना के बाद फरार, एक की मौत, गाड़ी में आग लगाई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। ये गोलियां किसी और पर नहीं बल्कि तीन सगे भाइयों पर बरसाई गई। इनमें से एक भाई की मौत हो गई जबकि दो भाइयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इतना ही नहीं, वारदात के बाद हमलावरों ने एक गाड़ी भी फूंक दी जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। मामूली विवाद में मारी गोली, गाड़ी में लगाई आग। पूरा मामला शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर अजीजगंज इलाके में रहने वाले कमलेश का शेरू नाम के वक्त से विवाद हो गया। विवाद के बाद शेरू ने अपने साथियों सुमित, अंकुर समेत कई लोगों को बुलाया और फिर एक बार कमलेश की पिटाई शुरू कर दी। कल देर रात तीन सगे भाइयों की गोली मार दी गई थी। आज उसमें से एक भाई की मौत हो गई है। इस वक्त हम उसी घर में हैं। आप देख सकते हैं कि जिसमें तीन भाइयों के हिस्से सीटर बदमाश शेरू ने गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया, जिसमें से एक भाई की मौत हो गई है। जिससे कि आप देख सकते हैं उस घर में किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है। परिवार की महिलाएं बैठी हैं, कहीं ना कहीं रो रही हैं कि उनका एक बेटा चला गया, तो वहीं दो बेटे जो हैं वो जिंदगी मौत से जूझ रहे। एक बेटा हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, तो एक बेटा घर में। इस वक्त हमारी उस घायल से भी बात हुई। उस घायल का सीधा सीधा कहना है कि इस पूरे मामले में जो है पुलिस की बड़ी लापरवाही नजर आई, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच में घटना हुई, जहां पर लगभग कुछ ही कदमों की दूरी पर, मान सकते हैं 500 से 600 मीटर की दूरी पर चौकी है। एक चौकी आधा किलोमीटर दूर है। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कानून व्यवस्था, शाहजहांपुर में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ होता है बदमाशों में, गुंडों में, वो शाहजहांपुर में बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं देर रात बीचों बीच से शहर में इतनी बड़ी घटना घट गई, उसके बाद भी आरोपी जो है अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वरना पुलिस कहती है जांच कर रहा है, तमाम ऐसे बात बहाने बनाती है, लेकिन एक आरोपी को भी नहीं गिरफ्तार कर पाई शाहजहांपुर की पुलिस। पहले तो कमलेश की पिटाई की, उसके बाद दबंगों ने न आव देखा और न था, गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जैसे इस बात की खबर कमलेश के दोनों भाइयों को हुई तो मौके पर पहुंच गए। भाई कमलेश को बचाने के लिए दोनों दबंगों से भिड़ गए। फिर ये दोनों अकेले थे और दबंगों की तादाद ज्यादा। इन दोनों पर भी गोलियां बरसाई गई। गोलीबारी में कमलेश के दोनों भाई भी घायल हो गए। दबंगों ने गोली मारी तो मारी, बल्कि वहां से निकलते वक्त गाड़ी में आग लगा दी। मेरा भाई था और शेरू, इन लोगों की कोई आपस में बातचीत हो गई, गाली गलौज। इसी वजह से शेरू ने मेरे भाई से कहा तू अभी रुक, अभी तेरे में गोली मारूंगा आके। तब भाई ने मेरे पास फ़ोन किया, मेरा भाई गया और हम गए, एक मेरा भतीजा गया सर। तो हम लोग जैसे उसके घर पे पहुंचे बातचीत करने के लिए, उसने तुरंत ही गोली मार दी मेरे कमलेश भाई की, जिसकी इस समय मृत्यु हो चुकी है। और मेरे भी मार दी और मेरे भाई के जितेंद्र की भी मार दी। और वहाँ लखनऊ में कोई सर मेरी सुन नहीं रहा है जो मेरे भाई का ऑपरेशन हो जाए। अभी तक 9 बजे से लेकर अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, इतना टाइम हो गया है। आसपास के लोग सभी को ले गए अस्पताल। वहीं जैसे ही आसपास के लोगों को गोलियों की आवाज सुनाई दी तो मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तरफ लहूलुहान कमलेश था तो वहीं कुछ दूर पर दोनों भाई भी गोली लगने से घायल पड़े थे। खैर, तीनों को आसपास के लोगों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां पर कमलेश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और बाकी बचे दोनों भाइयों को इलाज के लिए भर्ती किया गया। हमारा परिवार चाहता है इनका इनकाउंटर होने चाहिए, बस हमें बदला का बदला मौत चाहिए। बदला का बदला चाहिए बस। हाँ। ये हमारे तीन भांजे हैं। हाँ। ये तीन भांजे हैं, इनका क्या होगा? अब तो के कौन इसको खवाएगा, इनको कौन रखेगा? इनको खवाएगा। गोलीबारी में कमलेश की हो गई मौत। वही इस गोलीबारी में कमलेश की मौत हो गई। परिजनों को इस गोलीकांड की खबर हुई तो उनके होश उड़ गए। पूरे परिवार में मातम फैल गया। एक तरफ तो एक बेटे की मौत हो चुकी थी, वहीं बाकी दो बेटे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जैसा कि लग रहा है कोई मौके की ही बात है, सड़क की कोई बात है उसमें, और जो पुलिस के नाम बताया जा रहा है उसमें पहले भी जा चुका है जी। पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र गिरफ्तारी की। ऐसा कुछ जानकारी मिली है प्रभावी रूप से चली है। हमारा प्रमुख टास्क है अरेस्ट करना और जो घायल है।
इलाके में इस गोलीकांड ने हर किसी को हैरान करके रख दिया। साथ ही पुलिस की कार्यशैली और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। वहीं तमाम सवालों के बीच पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और तलाश शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।